अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से अगस्त 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे 1 से 31 अगस्त। यानी अब मैं नहीं बल्कि तुम्हारे कमेंट्स बोलेंगे, आपके कमेंट्स ही बताएंगे किस हद तक ये बातें सच हैं, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ हम पास्ट को कवर करेंगे बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके भी चलेंगे। यानी आपको आगे का तो बताएंगे, लेकिन क्या चीज़ें हुई हैं ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी वजह से वो भी आज आपको बताने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से देखिएगा, वरना फिर अपने सन साइन या नेम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। वक्त ज़ाया के बगैर कि किस घर में कौन सा सैयारा आने वाला है या रहेगा, हम डायरेक्ट अपने मुद्दे अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको बारी बारी सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम, आपका जो स्ट्रांग होना, आपकी स्ट्रेंथ, इसके हवाले से अगर हम बात करें, फर्स्ट हाउस से आपकी सेहत को देखा जाता है और फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड एरीज के लिए है वो मंगल मार्स को माना जाता है, जो कि अगस्त में आपको थर्ड हाउस के अंदर नजर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और पूरे अगस्त में ये आपको थर्ड हाउस के अंदर नजर आएगा। बहन भाई के साथ कारोबार करने वाला घर, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने वाला घर, चैलेंजेस से निपटने वाला घर, कंपटीशन में कम्पीट करने वाला घर, कोई बड़ा डील, बड़ा ऑफर, प्रोजेक्ट मिलने वाला घर, हर लिहाज से थर्ड हाउस का फायदा तो आप देखोगे, लेकिन थकन का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। यहीं पर आप देख सकते हो कि पांचवें घर में केतु भी बैठा हुआ है, तो केतु पांचवें घर में पेट दर्द, क्योंकि पांचवें घर पेट का घर होता है, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर का होना, बाजारी खाना ज़्यादा खाया जाना, ऐसा एरीज के लिए अगस्त में बनेगा। आपकी 7.5 का सेकंड लेवल भी चल रहा है, तो सेहत के हवाले से ख्याल रखना है, क्योंकि पैरों में दर्द, लोअर बॉडी पेन, टखनों में, घुटनों में दर्द का होना, बहुत ज़्यादा थक जाना, एनर्जी लेवल में कमी होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन थर्ड हाउस का मार्स आपको काफ़ी हद तक एक्टिव भी बनाएगा। तीसरे घर का मार्स काफ़ी चाको चौबंद भी बनाएगा। आपकी इंटेलिजेंसी में इजाफा होना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार और कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर होना भी बनेगा। सेहत अपनी जगह पर है, वो हमने आपको बता दी किन किन चीज़ों से आपको इश्यूज हो सकते हैं। अब अगर आपकी तालीम, आपके एजुकेशन के हवाले से बात करें, तो पांचवा घर आपका तालीम का घर होता है, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु यहाँ डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। कहीं आप मज़हब से दूरी है, आपका मज़हब से कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पर ये तालीम के हवाले से डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बिजी होना, याद रखना मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो, दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ध्यान ना रहना तालीम में, आपके दोस्तों वगैरह में बिजी रहना, चाय पराठे कॉफ़ी हाउसेज में, और पढ़ाई सही ना कर पाना, तो बहुत ध्यान रखना। अगस्त में ऐसे मामला केतु की वजह से बनेगा, क्योंकि 5 दिसंबर तक केतु आपके 5वें घर में है और पूरा अगस्त ये कवर करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको यहाँ चलना होगा। तालीम के लिए जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस भी यहाँ पर बनेंगे। आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें, तो पांचवा घर ही आपकी लव स्टोरी, प्रेम प्यार का घर माना जाता है, जहाँ केतु का होना यह डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा। कोई बात नहीं हो रही, हंसते खेलते एकदम से लड़ पड़ना, ईगो क्लैशेस का होना, बात बात पे बुरा मना जाना, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाना, पैकअप पे चले जाना, नो कॉन्टैक्ट पे चले जाना, आपको ही थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। पार्टनर का बहुत गर्म होना, दिमाग मतलब अपनी करने की कोशिश करना, और आपका भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होना, क्योंकि सूरज आपके चौथे घर में है और तकरीबन 16 जुलाई से 16 अगस्त तो चौथे घर में, यानी आपको 1 अगस्त से 16 अगस्त तक तो ये आपको चौथे घर में ही नजर आएगा, और 16 अगस्त के बाद फिर ये 5वें घर में भी जाएगा। चौथे घर और 5वें घर का ये जो सूरज का ट्रांजिट पूरे महीने बनेगा, यानी आधा महीना समझ लो चौथे घर में, तो आधा महीना आपका 5वें घर में। और जब तक ये चौथे घर में है तो वहाँ प्रॉपर्टी से बड़ा फ़ायदा होना, ज़मीन दुकान मकान, इससे कोई बड़ा फ़ायदा उठाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, या कोई आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, कोई गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट से जुड़े जितने भी काम है, चाहे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से जुड़ा चाहिए, कोई टेंडर वगैरह, उसका फ़ायदा होना बनेगा। इन आधे महीने ऐसे मामला दिख रहे हैं, तो कारोबार के हवाले से भी यहाँ कवर कर रहे हैं कि इसके लिए फिर बेहतरीन है। लेकिन फिर जब ये 5वें घर में जाएगा, खास तौर पर याद रखिएगा, सूरज का 5वें घर में होना या आपकी लव लाइफ में भी लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, यानी कि लव लाइफ के अंदर कोई ऑलरेडी अगर क्लैशेस चल रहे तो बहुत लड़ाई बढ़ेगी, और नहीं है तो हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े यहाँ पर बनते हैं, आपको सूरज की वजह से नजर आएंगे। लेकिन सूरज दोनों घरों में, चौथे घर और 5वें घर दोनों जगह आपको बड़े फायदे भी देगा। गवर्नमेंट से जुड़े बड़े बड़े काम आपके निपटेंगे। चौथा घर तो प्रॉपर्टी, जमीन दुकान मकान, जमींदारी, खेती बाड़ी के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है।
आपकी वालदा की सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन फिर 5वें घर में जैसे हमने कहा कि इस तरह के मसले हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदे तो आपको मिलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब है या कोई कोई किस्म का गवर्नमेंट से जुड़ा या सरकारी ऑफिसर से जुड़ा कोई काम करे, वहाँ भी बड़े फ़ायदे आप समेटोगे। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है। चूँकि आपकी 7.5 ही चल रही है, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, और उसमें से भी तकरीबन 1 साल से ऊपर आप गुजार चुके हो। यानी 29 मार्च 2025 से शनि सैटर्न आपके 12वें घर में रेड जोन में आ गया है। और 12वें घर में आके आप मुझे बताना कि हस्बैंड वाइफ की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपस में आपका झगड़ा खर्चों पे होकर होता है कि नहीं। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हो, बल्कि 1-1.5 साल से आप देख रहे हो कि छोटे छोटे खर्चों को लेकर लड़ाई होना, बच्चों को लेकर लड़ाई होना, उनके एजुकेशन को लेकर लड़ाई होना, कोई घरेलू मामलात को लेकर लड़ाई होना, कोई चपकलिश होना, कोई छोटी छोटी बात पे रूठना मनाना, एकदम से पैकअप पे चले जाना, बातें ना करना, एक घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, इन लॉज का खुद के मामलात और बिगाड़ना, ऐसे मामलात हुए कि नहीं, ये एरीज मेल फीमेल दोनों बताना। क्योंकि इस तरह के मामलात ही 1-1.5 साल से शनि सैटर्न की वजह से जो कि बेलगाम था, ये ऐसे मामलात ये करता नजर आया। लेकिन चूंकि हम पिछली वीडियोस में भी बता चुके कि अब जुपिटर मैदान में आ चुका है और 2 जून से लेके 13 अक्टूबर, यानी यूँ कह लो कि पूरा अगस्त का महीना, पूरा का पूरा अगस्त का महीना जुपिटर आपको इस चौथे घर में ही नजर आने वाला है। हर तरह से बड़े फायदे आप समेटोगे। चौथे घर में जुपिटर का रहना, ऊपर से आपको प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान का फायदा तो मिलेगा। फिर सूरज भी चूंकि यहाँ पे है, तो जुपिटर का यानी गुरु का और सूरज सन का ये जो जोड़ बना है, ये आपको शुरू के 15 दिन भी बड़े फायदे देगा। सूरज बाद में बाकी के आधे महीने 5वें घर में ज़रूर चला जाएगा, लेकिन जब तक ये जुपिटर के साथ शुरू के 15-16 दिन है, ये बड़े फायदे पैसों के मामलात में, आपकी किस्मत के हवाले से, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपको चतुराई चालाकी, आपकी समझ बूझ में इजाफा होना, ये ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी फ़ायदा देगा, बल्कि कोई कारोबार कर रहे हो, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, कोई सोशल मीडिया का काम कर रहे हो, वहाँ भी बड़े फायदे आप समेटोगे। पैसे का धमाकेदार योग है, यानी सूरज का, सन का और गुरु जुपिटर का शुरू के 16-15 दिन अगर जितनी मेहनत करके इसका बड़ा फायदा आप देखोगे। प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान का फायदा होना, ऐसे भी मामला बनेंगे। आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपको चतुराई चालाकी, आपको सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसे भी कुछ मामला आपको बहुत ज़बरदस्त नजर आएंगे, खासतौर पर इस फेज के अंदर। तो हस्बैंड वाइफ की चूंकि बात हो रही है तो आपस में मोहब्बत तो रहेगी, लेकिन छोटी छोटी बात पे एकदम से क्लैश होना, क्योंकि शनि सैटर्न भी यहाँ पर है 12वें घर में, और 12वें घर का शनि अक्सर ऐसे मामलात करवाता है, बड़े खर्चे बढ़ा देना, जिसकी वजह से आपस में क्लैश बढ़ जाना, खर्चों की वजह से आपका परेशान रहना, कर्जे की वजह से परेशान रहना। क्योंकि शुरू में वीनस भी यहाँ पर रहेगा, 6ठे घर के अंदर आप देख रहे हो वीनस यानी शुक्र मौजूद है, तो यहाँ पर आपके कर्जों के हवाले से थोड़ा रिलैक्सेशन का आना बनेगा। कर्जे ना लेना, इनकम के नए जराए बनाना, पैसे कमाने के नए जरिए बनाना, बैंक बैलेंस बढ़ने की तरफ जाना, ऐसे मामला शुक्र वीनस या 6ठे घर में बनाएगा। तो वहीं शनि सैटर्न चूंकि 12वें घर में, तो ये खर्चे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब वीनस कम करेगा तो यहाँ ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे आप हस्बैंड वाइफ को भी, और आप चाहे एज एन एरीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि बगैर सोचे समझे ना खर्चा करो तो अच्छा, वरना ये कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब अगर आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो जैसे हमने पहले कहा कि जुपिटर के 3 तरफ से हथौड़े पड़ेंगे शनि सैटर्न पे। आपकी किस्मत पे अगर कोई बुरी नज़र लगाएगा तो वो शनि सैटर्न ही हो सकता है। वैसे भी जुपिटर मैदान में जो कि किस्मत का शहनशाह माना जाता है, और किस्मत का शहनशाह एक तो जुपिटर की 3 तरफा नज़र सैटर्न पे रहेगी, एक तो इसकी नज़र का सैटर्न पे पड़ना शनि पे, दूसरा जिस घर में सैटर्न रह रहा है वो घर जुपिटर का, और तीसरा ये कि 18 जून से जुपिटर शनि सैटर्न के ही नक्षत्र पाद पे चला गया है। 3 तरफ से इस पे नज़र रहेगी, 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक जो नेगेटिविटी, जो बड़े खर्चे इसने बढ़ा दिए थे, आप जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहे थे, आप गुस्से में बहुत आ रहे थे, आपका एग्रेसिव बिहेवियर, फट पड़ना, ये बताना ऐसा हो रहा था कि नहीं, एकदम से गुस्सा हो जाना, हाइपर हो जाना, बिना बात के लड़ पड़ना, बिना किसी दूसरे के पंगे में टांग अड़ा के अपना मामला ख़राब करना, कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले को हर्ट कर देना, ऐसा हो रहा था कि नहीं। पिछले 1-1.5 साल से ये आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेल फीमेल दोनों के साथ हो रहा था। एकदम से हाइपर हो जाना, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाना, अपने राज के बातें, अपने सीक्रेट्स आप किसी को बता के नुकसान कर रहे थे, या फिर अपने आने वाली तरक्की के बारे में ढंढोरा पीट के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी कमजोरियां किसी को बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, किसी पे अंधा एतमाद करके अपनी वैल्यूबल्स, अपनी कीमती चीज़ें देकर नुकसान कर लेना, ऐसे तमाम मामला से अब आप बचते नजर आओगे, क्योंकि जुपिटर हर तरह से एक बड़ी ग्रिप रखेगा शनि सैटर्न पे, जो ऐसी चीज़ों से आपको बचाएगा। इसका मतलब किस्मत भरपूर साथ देगी। यहाँ 9th हाउस आपको दिखाया नहीं कि एक्टिवेट है कि नहीं, लेकिन चूंकि किस्मत का सैयारा एक्टिवेट है जुपिटर,
जो कि पूरे महीने ही एक्टिवेट रहेगा ऊंच के पावर्स में। जुपिटर का ऊंच के पावर्स में होने का मतलब है कि किस्मत का सैयारा एक्टिवेटेड है, हर तरह से किस्मत आपका साथ देगी। कुछ नया करना चाह रहे हो, कोई नए प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सरमायाकारी के लिए भी बड़ा अच्छा है। आपको सरमायाकारी करते हो लेकिन देखभाल के, जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी में कहीं पैसे लगा के आप पैसे फंसा दोगे। और सबसे बड़ा जुपिटर अगर आपको फायदा देगा गुरु, तो ये आपको चौथे घर का बड़ा फायदा देगा, क्योंकि पूरे महीने ही इसी घर में है। तो हर तरह से ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी का बड़ा फायदा होना, आपकी वालदा की सेहत का थोड़ा संभलना, बेहतर होना, ऐसा कुछ नज़र आएगा। और आपका भी सुखों में इजाफा होना, हर तरह से कुछ रिलैक्सेशन मोड में आ जाना। जो टेंशन बनी हुई थी 7.5 की वजह से, उसमें एक रिलैक्सेशन का आना, ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा। अब अगर आपकी करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि गुरु जुपिटर हालांकि बैठा चौथे घर में, लेकिन इसकी डायरेक्ट नज़र आपके 3 घरों को चमका रही है। हमने सर्कल में दिखाया, पूरे अगस्त के महीने इन तीनों घरों का भरपूर फायदा आप उठाओगे। आपके 8वें घर पर इसकी नज़र है, हम सर्कल में दिखा देते हैं यहाँ पे, प्लस आपके 10वें घर पर इसकी नज़र है, और प्लस आपके 12वें घर पर भी इसकी लगाम, यानी इसकी नज़र है, जो लगाम कसी हुई है शनि सैटर्न। जो कोई नेगेटिविटी करने की तरफ आप सोचेगा, अब मुश्किल हो जाएगी इसके लिए कि आराम से आपके लिए बड़े बड़े ब्लंडर्स पैदा करना, आपके लिए रुकावटें पैदा करना। क्योंकि एक तो आप देख रहे हो कि 12वें घर में इसकी नज़र है, यानी कि गुरु जुपिटर की, हर तरह से यहाँ जो आपके बड़े खर्चे बढ़े हुए थे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए थे, चोट का लगना, गिर जाना, ऐसे कुछ मामला आपको बन ही रहता है। पिछले 1-1.5 साल में कहीं ना कहीं आपको चोट लगी है, कोई छोटी सर्जरी का होना, कोई ना कोई पेन का होना, बॉडी में एकदम दर्द का होना, डॉक्टर को दिखाना पड़ जाना, ऐसे कुछ मामला बने। कोई ब्लड के इन्फेक्शन हो जाना, ब्लड का कोई प्रॉब्लम हो जाना, स्किन में रैशेज हो जाना, स्किन में खुजली, दाग धब्बे उभर आना, कुछ ऐसे मामला 1-1.5 साल में इनमें से कोई ना कोई आपके बने होंगे। ये 12वें घर की वजह से, जिसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है जुपिटर, नजर आएगा। फिर करियर की चूंकि बात हो रही, तो करियर में भी बड़ा बूस्ट आप देखोगे कि जुपिटर, किस्मत के सियारे की डायरेक्ट नज़र का आपके 10वें घर पे पड़ना, हर तरह करियर में, जॉब में, प्रमोशंस के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ देना, आपको आगे बढ़ाना, ऐसा आप देखोगे अगस्त में। हर वो रुकावटें जो जॉब के हवाले से थी, आपके दुश्मन जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, ऐसे दुश्मन भी आपके कंट्रोल में आना या इनको अपने से दूर करते हैं आप लोग नजर आओगे। आपके सैलरी अलाउंस, बोनसेस के हवाले से कोई गुड न्यूज़ का सुनना, पैसों का बढ़ना, कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिला, जितने जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस भी अगस्त में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। अगस्त में जॉब मिलने के चांसेस या अपनी जॉब पे तरक्की करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर जुपिटर की नज़र आपके 8वें घर पर भी है। रेड जोन जरूर है, लेकिन अकल्ट साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से अच्छा पैसे कमाना, आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जियोलॉजी, पामिस्ट्री को सीख कर इससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला यहाँ जुपिटर बनाता आपको नजर आएगा। हर तरह से इसका बड़ा फायदा उठाओगे। कोई गड़ा धन, कोई छुपा खजाना, कोई ऐसा पैसा जिसका आपको क्या किसी को नहीं मालूम था, वो पैसा आपको मिल जाना। आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का पैसों से मदद करना, आपके वाइफ, आपका हस्बैंड का मॉरली, फाइनेंशियली पैसे से मदद करना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। हर तरह से बड़े बड़े हर्डल्स, रुकावटें दूर होते हैं आपको नजर आएंगी। जो आपने माजी में, आप खुद बताना, आपके बनते काम बिगड़े कि नहीं बिगड़े। पिछले 1-1.5 साल से एरीज ऐसा ही दिख रहा था कि जो काम बनने जाते थे वो बिगड़ते थे, किसी का इंटरफेरेंस होता था, कोई पाबंदी लग जाती थी कि ये नहीं करना है, आपको गिटार सीखना है, पियानो सीखना है, आप कुछ सीखना चाहते थे, वहाँ पाबंदी लग जाना, कुछ नया कर नहीं पा रहे, कुछ नया सोच नहीं पा रहे, ऐसी चीज़ें आपके ऊपर से हटेंगी। रुकावटें, जो पाबंदियां आपके ऊपर थी, वो दूर होते हुए आपको इस 8वें घर की वजह से नजर आएंगी, चूंकि ये एक्टिवेट रहेगा। गुरु जुपिटर का इसको देखना, हर तरह से आपके रास्ते की सारी रुकावटें एक के बाद एक करके आप दूर होते महसूस करोगे। बैरन मुल्क नहीं जा पा रहे थे आप, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे लेकिन कोई बेसूद था, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाह रहे थे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, या फिर आप अगर चले भी गए थे ओवरसीज़ के तौर पे तो पैसे की किल्लत, पैसा नहीं है, आप वहाँ का रिहाइश नहीं हो पा रही, वहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, वहाँ पे सहूलत नहीं है, वहाँ का स्टैंडर्ड आप अपना नहीं पा रहे, या वहाँ के मुताबिक अपने आप को ढालने में मुश्किल होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। अगर आप चले गए हो तो ऐसे भी कुछ मामला, वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन का होना, अच्छी जॉब का मिलना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करता है, यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे समेटने का ये टाइम रहेगा। हर तरह से कारोबार में के भी आप चीते बनोगे। अगस्त में कारोबार का भरपूर पैसा कमाना, कारोबार से कारोबार को चलता फिरता देखना, ऐसे मामला आपके बहुत ज़्यादा बनते यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पे तीसरे घर का मार्स भी खर्चे बहुत कराता है, खर्चों से बचना, बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे। और मार्स आपको तीसरे घर में बहन भाई से लड़ाई झगड़े करवा देना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, ये बढ़ सकते हैं, चाहे जायदाद को लेके, चाहे ज़मीन, कारोबार को लेके, किसी भी मामला को लेके, तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करना। लेकिन मार्स आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट भी करेगा,
आपकी सलाहियतों को बढ़ाना, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाना, आपका काम गो गेटर्स बनना, जो ठाना वो कर गुजरना। जो आप ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा देख लेंगे, बल्कि आप बोलोगे आज करना है, मैं नहीं करना और मुझसे ही होगा। ऐसा आप मेल फीमेल इस मार्स के तीसरे घर में बैठने की वजह से देखोगे। यानी हर लिहाज से हालांकि एरीज की 7.5 ही चल रही है, लेकिन हम वसूख से कहते हैं पूरा पक्का पक्का और पक्का कि किस्मत, करियर, कारोबार तीनों आपका साथ दे रहे हैं। अगस्त में हर तरह से बड़ी बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह सुनते और ख़ुद कमेंट्स में आके बताओगे। मज़हब को पकड़े रखना, क्योंकि 9th हाउस किस्मत का घर तो है लेकिन मज़हब का घर भी है। जब मज़हब को पकड़ लिया हर तरह से ये बातें सच होते ज़रूर देखोगे और कमेंट्स में ज़रूर बताना जो बातें हमने शुरू में बताई वो भी ये हुई थी कि नहीं हुई थी, और अभी जो बता रहे वो तो आप कमेंट्स में बताओगे ही अगस्त के एंड में। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जोड़क साइन की भी वीडियो बहुत जल्द आएंगी। सामने लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।